सरना और ईसाई करके तुम जहर फैलाने का कोशिश कर रही हो, ये आदिवासी समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो साजिश करता गैंग है वो आरएसएस का लोग है। ईसाइयों को गाली किया जा रहा है, सरना को लड़वा रहा है, ईसाई को लड़वा रहा है। आज देखा जाए तो कुर्मियों की लड़ाई लड़ते लड़ते एक मतलब घुसने का रास्ता ढूंढ के जिस तरह से मिशनरियों को टारगेट किया जाता है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पर्दे के पीछे जो साजिश चल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी साजिशें चल रही है, हम झारखंड निवासी लोग कभी इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह हम लोग आदिकाल से ही हम लोग एक साथ एकजुट, हर एक समुदाय के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं, मिलजुल के हर पर्व त्योहार को मनाते आ रहे हैं, उसी तरह आज भी हम लोग मनाते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके पीछे आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है, एक मुखौटा सामने खड़ा करके जिस तरह झारखंड को जलाने का काम कर रहा है, जिस तरह झारखंड को मणिपुर बनाने के जिस रास्ते पे ये लोग चल रहा है, वो मंसूबा को हम लोग कतई सफल नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है कि आज पूरे आदिवासी समुदाय इसको पहचान चुका है, इन चेहरों को, कि आज कौन आदिवासी के हित के लिए काम कर रहा है और कौन आदिवासी के विरोधी होकर आदिवासियों को ही एक दूसरे को सरना और ईसाई में लड़वाने का जिस तरह षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, ये उनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने देखा होगा जिसने भी उसका मनसा को समझा, वो आज उसको बिल्कुल समाज से दरकिनार कर दे रहा है। उनको क्या लगता है, एक दिन भले एक समाज का एक दिन ना समझे, लेकिन ये जो चाल चरित्र जिस तरह का जो लोग चल रहा है आरएसएस और भाजपा के बताए हुए रास्ते पर, ये ज्यादा दिन एक दूसरे के ऊपर में सरना और ईसाई करके तुम जहर फैलाने का कोशिश कर रही हो, ये आदिवासी समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना बर्दाश्त किया है ना कभी करेगा। क्योंकि देखिए, आदिवासी समुदाय में 33 जनजाति आती है। क्या 33 जनजाति में क्या सभी एक ही धर्म के मानने वाले लोग आते हैं? उसमें सरना समुदाय में ही सरना समुदाय के लोग अभी जितना भी शिक्षित परिवार होते जा रहा है, वो सब अपने आस्था के अनुसार मंदिर जाते हैं। ये आंखों देखा हुआ है कि 90% सरना परिवार के लोग मंदिर जाते हैं। वो अपना आस्था का विषय है, उसको जहाँ सुकून मिलेगा, जहाँ उसको मन करेगा, वो आस्था के अनुसार वो जा सकता है। क्योंकि आस्था का फ्रीडम हमें आर्टिकल 25 देता है। उस संविधान को तुम बदलने वाली कौन होती हो? तुम बदलो पहले उस संविधान का 25 आर्टिकल को तुम पहले बदलो कि धर्म मानने का जो आजादी हमें आर्टिकल 25 देता है, वो चीज अगर तेरा में हिम्मत है तो तुम बदल के दिखाओ। जिस दिन बदल के दिखा देगी, उस दिन हम आदिवासी का जो दर्जा हमें दिया है वो स्वतः हम मान लेंगे। मेरा जन्मजात, मेरा बाप दादा लोग ईसाई है, लेकिन हमको अधिकार दिया है संविधान ने। संविधान में साफ लिखा गया है कि जो भी ईसाई धर्म मानता है वो भी इस आदिवासी के कैटेगरी में आता है। वो पहले संविधान पकड़े, पढ़े और जाने कि उसमें क्या लिखा है। आदिवासी कौन है? आदिवासी धर्म के आधार पे नहीं है। आदिवासी एक समुदाय था जो आदिकाल का जो था, एक कबीला होता था। उस कबीले में सभी लोग उसी कबीले से थे और उसी कबीले को ही आदिवासी का नाम दिया गया था। क्या धर्म के आधार पर? उस समय धर्म कहाँ था? उस समय धर्म का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस कबीले के नाम से ही आदिवासी का पहचान मिला है। उस ईसाई और सरना करके किसको तुम बेवकूफ बना रही हो? यहाँ तुम समाज को बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम अपने परिवार को जब नहीं बना सकती हो, अपने समाज सरना में तुम वापसी नहीं करा सकती हो, तो तुम किस समुदाय की बात कर रही हो कि ईसाई समुदाय ये आदिवासी नहीं है? तुम अपना घर से शुरुआत करो, तुम उसको समाज से बहिष्कृत करो। क्यों नहीं करती हो? करना चाहिए उसको ना। सबसे पहले तुम अपना घर परिवार से शुरू करो, तब पूरे ईसाई समुदाय की बात करेगी। आज पूरा देश जानता है कि जहाँ भी कहीं देखिए हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लगवा रहा है, जहाँ देखिए मणिपुर में ईसाई और ये मैथिली में ये करवाया,
झारखंड में देखिए सरना और ईसाई में लड़वाने का साजिश चल रहा है। किसका है? सबसे बड़ा जो साजिश करता गैंग है वो आरएसएस का लोग है, जो कि इस तरह का एक जाना माना चेहरा को खड़ा करके उनके पर्दे के पीछे खेलने वाला खेल खेल रहा है, जो कि उनकी जो मंशा है वो हम कभी इसको पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि झारखंड का हर एक आदमी अब जान चुका है कि हम आदिवासियों को धर्म के नाम से या जाति के नाम से विभाजन करने का कोशिश करेगा, वो कतई आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि हर पर्व त्योहार हम लोग हमेशा से हर जाति और धर्म के लोग, धर्म और जाति से ऊपर उठ के हम लोग हमेशा से साथ मनाते आए हैं और ये भाईचारा हमेशा यहाँ बना रहेगा। ईसाइयों को समझ है कि हम आदिवासी हैं और जब तक हमको संविधान अधिकार देता है तब तक हम आदिवासी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। कि मान लिया अभी हम रूढ़िवादी में थे, सबसे पहले मेरा दादा परदादा था, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जिस समय वो लोग उस समाज में था तब तक वो अपना संस्कृति और जो रूढ़िवादी है उसमें चलते थे। लेकिन जिस तरह से समय बदलते गया और जिस तरह से एक धर्म को अपनाते गया, तो एक अपना अपना धर्म का एक व्यवस्था रहता है, अपना अपना धर्म के अनुसार एक अलग अलग मतलब एक ग्रंथ बनाया गया है, जो कि बाइबल ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना आसमानी किताब माना जाता है। कि जिस तरह हम लोग धर्म के अनुसार हम लोग धर्म अलग मानने लगे, तो उस समय से सरना रीति रिवाज का, प्राकृतिक पूजा का अलग अपना पद्धति है, ईसाई धर्म का अपना अलग पद्धति है। तो अपना आस्था के अनुसार अपने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसके अनुसार वो फॉलो करते हैं। और रही बात की अगर मान लिया हमको ईसाई में हम चले गए और हम सब रूढ़ी प्रथा का हम भी उसी को सबको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ अंतर हो रहा है? तो फिर आज देखिए कहीं ना कहीं अभी सवाल उठता है, ये बात आप सुने होंगे कहीं पर, कि बहुत पहले से हम लोग का अभी शहरी क्षेत्र में इस तरह का है, लेकिन गांव क्षेत्र में जाइएगा तो अभी भी करम का त्योहार ईसाई लोग मनाता है। भले करम नहीं गाड़ता है, लेकिन करम त्योहार को धूमधाम से अखड़ा में उन लोग नाच खेल करता है और सब त्योहार को मनाता है। पहले क्या है कि चर्चों में भी ये करम का डाली को आशीष करके उसको सम्मान के साथ में अखड़ा में गाड़ के ईसाइयों द्वारा भी मनाया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले यही आरएसएस का जब से चलन हुआ, तब से इसका ये लोग विरोध करने लगा कि एक ईसाई होके चर्च में करम पेड़ को क्यों आद में रखा जाता है। लेकिन कुछ आस्थाएं हैं जो रूढ़िवादी व्यवस्था को आज तक ईसाई लोग भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। कुछ न कुछ ऐसे है वो कहीं न कहीं कुछ मिलता जुलता है। लेकिन यही जो धर्म के ठेकेदार लोग है, वही लोग का विभाजन के चलते आज उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया है कि हम ईसाई में आ गए तो उसको हम दरकिनार कर देंगे। और दूसरी बात कि जो ईसाई जो बन चुके हैं उन लोग देखिए आज ईसाई धर्म को जरूर अपना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ देखा जाए तो शादी ब्याह और प्रार्थना करने का तरीका सिर्फ उसमें अलग है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। तो उसको भी अलग नहीं करता। जो त्योहार हम लोग का जैसे आता है, जैसे बोले करम को सब ईसाई मनाते थे उस समय, लेकिन यही विभाजन के चलते ये लोग लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक उसको किनार कर दिए। क्योंकि उन लोग को तो अच्छा होना चाहिए था और इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए था कि अगर मान लिया हम अपने आस्था मेरा ठीक है बाइबल में है, तो अगर मान लिया मेरा पुराना रूढ़िवादी प्रथा से हम लोग आते हैं, तो हम अगर मान लिया सरहुल मना रहे हैं, कर्मा मना रहे हैं, तो इसमें तो खुशी होना चाहिए कि ठीक है भाई उसको भी उन लोग जीवित रखा है, उस संस्कृति को आज तक की अपना बाप दादा का संस्कृति को लोग आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पर धर्म और जाति का लड़ाई लगवाना है ना, इसी कारण आज उस सबको दरकिनार करना पड़ रहा है और एक ही तरीके से चलना पड़ रहा है कि हम ईसाई हैं तो ईसाई के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। बस एक तरीका है कि अपना धर्म के अनुसार सबको अपना अपना धर्म पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा। वाली कि ये आदिवासी नहीं है, क्या हम उसका हक खा रहे हैं? मेरा जन्मजात मेरा बाप दादा लोग ईसाई है, इसका में दम नहीं है इसको कि सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग को चैलेंज करे और ईसाई आदिवासियों को आदिवासी पेटा इससे हम लोग को वंचित कर दे। इसका में ताकत है तो जाए।
यहाँ फील्ड में तेरा भौकाली करने से, गला फाड़ने से ईसाई हम बदल नहीं जाएंगे कि हम आदिवासी हैं।